सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। छंद है कोटि हो बदन नहीं बने बर्णत जग जननी शोभा महा संकुचि ही कहत श्रुति से सारद मंदमती तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां अवलोकी संगी न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहा। अर्थात जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। वेद सिंह जी और सरस्वती जी तक उसके वर्णन को करते हुए संकुचाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गंती में है। सुंदरता और शोभा का खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वह संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं पर था। दोहा है मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिये जाने। अर्थात मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवता आदि को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका मत करना कि गणेश और शिव पार्वती की संतान है और अभी विवाह से पूर्व कहाँ से आ गए। ठीक है। जसी विवाह के बेदी श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई गही गिरीश कुश कन्या पानी भवी समरपी जानी भवानी। अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है वैसी ही महामुनियों ने वह सब रीति यहाँ पर करवाई थी। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उसे भवानी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किने महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उचरई जय 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 शंकर सुर करही। अर्थात जब महेश्वर ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय से बड़े ही खुश हुए और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजे ही बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ्य विदिनाना हर गिरिजा कर भयु विभाऊ सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अर्थात अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथनागा देनु बसन मणि वस्तु विभागा अन कनक भाजन भरी जाना दाइस दिनैन जाई बखाना। अर्थात दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस और मणि अनेक प्रकार की चीजें अन्न और सोने के बर्तन गाड़ियों में लीवा लिए गए, दहेज में जो दिए थे उन्हें लाया गया और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद है छंद है दाइस दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूदर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। दोहा है नाथ उमामम प्राण सब ग्रह किंकरी करे हु क्षमे हो सकल अपराध अब हो प्रश्न बरु देहु। अर्थात हे नाथ ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इनके सब अपराधों को क्षमा कीजिएगा। अब खुश होकर मुझे आप यही वर दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरु नाई जननी उमा बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर सिकदिनी। अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी।
करिहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लिन ही कुम्हारी। अर्थात हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण कमलों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधन सपने सुकुनाही। भे अति प्रेम विकल महतारी, धीर चुकने कुछ समय बिचारी। विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है? पराधीन सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ समय जानकर अपने आप को धीरज में बांध लिया। पुनि पुनि मिलती पड़ती गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली बेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। अर्थात मैना बार बार मिलती है और चरणों को पकड़कर फिर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर भेंट करती है, फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती है। छंद है, जन्नी ही बहुरी मिली चली उचित आशीष, सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। अर्थात पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती हैं, तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले जाती हैं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चल देते हैं, तो सब देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगते हैं। दोहा है, चले संग हिमवंतु, तब पहुंचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा, किन्हें ब्रस केतु। अर्थात तब हिमवान अत्यंत खुश होकर प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चलते हैं और शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा कर देते हैं। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान बिनय बहुमाना, सदा सब कर विदा किन्हें हिमवाना। अर्थात पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आ गए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान और विनय बहुत ही सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलासी आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेई सिंगारू ने कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता, ये तुलसीदास जी कहते हैं। करही विविध विधि भोग बिलासा, गण है समेत बसी कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नैनु, एही विधि विपुल काल चली गयो। अर्थात शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन मेहु सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षणमुख जन्मु सकल जगनाना। अर्थात तब 6 मुंह वाले पुत्र कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। छंद है, जगु जान षणमुख जन्मु, कर्मो प्रतापु पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं ब्रस केतु, सत सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। ये उमा शंभु विभव, जे नर नारी कही जे गावी। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावी। अर्थात 6 मुख वाले पुत्र के जन्म, कर्म और प्रताप, महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए बृहस्पति के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा गया है। शिव पार्वती के विवाह
कि इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। दोहा है, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद ने पावी पारू बरने तुलसीदासु किमी अति मति मंद गंवारू। अर्थात गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहु लालसा कथा पर बाड़ी नैनी नीरू रुमावली डाड़ी। अर्थात शिव जी के रसीले और सुहावने से चरित्र को दे सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रुमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आओ न बानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम ही प्राण संप्रिय गुरीसा गोरीसा। अर्थात वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती थी। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत खुश हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गोरापति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही राम ही ते सपनों न सोहाई बिनु छल विश्वास विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। अर्थात शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अग तजी सती असी नारी पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। अर्थात शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही बाप की सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा कर कर श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा है, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा परमो तुम्हार सुचि सेवक तुम्हें राम के रहित समस्त विकार। अर्थात मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला कहूँ सुनू अब रघुपति लीला सुनू मुनि आजू समागम तोरे कहीं न जाई जस सुखु मन मोरे। अर्थात मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में आनंद हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा कहीं न संखी सत कोटि अहिसा तदपि जथा श्रुत कहो बखानी सुमिरी गिरापति प्रभु धनुपाती धनुपानी। अर्थात हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथों में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।